कर्ज से चाहिए छुटकारा, जेठ महीने में करें तुलसी से जुड़े ये अचूक उपाय, अचानक से बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस। हिंदू धर्म में तुलसी का खास महत्व माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे के रहने से आर्थिक उन्नति होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। त्योहारों में तुलसी पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। वहीं जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जेठ महीने में भगवान विष्णु और भगवान बजरंगबली की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। इन दोनों देवताओं को तुलसी बेहद प्रिय है। इनके पूजन में अगर तुलसी अर्पण करते हैं तो इस तरह के कष्ट, वास्तु दोष इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर जेठ के महीने में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। अगर जातक विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा करे तो घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य दोनों के नजरिए से तुलसी का पौधा बेहद फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्णा और बजरंगबली को तुलसी अवश्य अर्पण करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जो जातक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, पैसे तो हाथ में आते हैं लेकिन टिकते नहीं, तो तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से ही सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। नंबर 1, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि तुलसी से जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो सभी तरह की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जेठ के महीने में हर रोज तुलसी में जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में घी और हल्की सी हल्दी और 2 लौंग मिलाकर तुलसी के पौधे के सामने अवश्य जलाएं। लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का ख्याल रखें कि दिशा उत्तर होनी चाहिए, यानी दीपक का मुख उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। नंबर 2, बजरंगबली को ऐसे चढ़ाए तुलसी ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएगी। 11 तुलसी के पत्तों को तोड़कर उसमें राम नाम लिखकर भगवान बजरंगबली को अगर आप माला अर्पण करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे। भगवान बजरंगबली को संकट मोचन भी कहा जाता है। नंबर 3, व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखना चाहिए। दूध में जल मिलाकर कृष्णा तुलसी को भोग लगाएं, थोड़ी सी दालचीनी लें और उस पर अगरबत्ती घुमाएं। ऐसा करने के बाद दालचीनी को अपने पर्स में रख लें। आपकी पैसों से जुड़ी परेशानी जल्द सुधर जाएगी। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू दान करें, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धनिये के बीज मिट्टी में मिला दें। इसमें 21 रुपए के सिक्के मिलाकर कंटेनर में रख लें। इसे उत्तर दिशा की ओर रखें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। 7 दिन के बाद धनिये का प्रयोग करें। सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। नंबर 5, ज्येष्ठ माह में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर। इसके साथ ही आप आटे का दीपक बनाकर भी तुलसी के समक्ष जला सकते हैं। आटे के दीपक में घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दीपक में थोड़ी सी हल्दी और 2 लौंग डाल दें। दीपक जलाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक का मुख उत्तर दिशा में रहना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलत है और समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। नंबर 6, गुरुवार के दिन करें ये काम। ज्येष्ठ का महीना विष्णु की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है।
ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की पत्तियों को अर्पित करें। पूजा के बाद इन पत्तियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर धन के स्थान या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे से 11 पत्तियां तोड़कर आटे के डिब्बे में डाल दें। मान्यता है कि इससे अन्न की कमी नहीं होती है, साथ ही घर परिवार में बरकत होती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो तुलसी के पत्तों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दें। बाद में इसे अपने पर्स या अलमारी में किसी जगह रख दें। ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ती है। गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियों को भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। बाद में इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 8, भाग्योदय के लिए आटे के दीपक में घी डालें। फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय इसे प्रज्वलित करें। बाद में उस दीपक तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल सकती है। मनोकामना पूरी करने के लिए आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों में छिड़क दें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखें। इसके बाद उन पत्तों की माला को हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे सुख में वृद्धि होती है। नंबर 9, व्यापार में हो रहे नुकसान से परेशान हैं, तो हर शुक्रवार स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे को कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद किसी मिष्ठान का भोग लगाएं और बचे हुए प्रसाद को सुहागिन स्त्री को दान कर दें। माना जाता है धीरे धीरे व्यापार का नुकसान कम होने लगता है। अगर किसी लड़की के विवाह में देरी हो रही है, तो उस लड़की को रोजाना तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए। साथ ही तुलसी के सामने मनचाहे वर की कामना कहनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करता है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं और उसके नियमित रूप से जल दें और घी का दीप जलाएं। इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और गृह क्लेश से भी छुटकारा मिलेगा। एक पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालकर करीब 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद इस जल को अपने घर के प्रवेश द्वार पर छिड़के दें। साथ ही घर के अन्य हिस्सों में भी इसे छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। नंबर 11, हिंदू पंचांग के अनुसार हर एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीजें जरूर चढ़ाना शुभकारी होता है। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम शामिल है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्त की हर शुभकामनाएं पूरी करती हैं। नंबर 12, तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाना शुभ होता है। अगर आप हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तो इस उपाय को करने से घर में धन और सुख शांति बनी रहती है। इससे जीवन में खुशहाली आने के साथ हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जलार्पण करना चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा के बाद नियमित जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाने से ऐसा करने वाले का भाग्य सौभाग्य में बदलता है। गुरुवार और शुक्रवार को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना शुभकारी होता है। इससे जीवन में दुख दर्द दूर होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा कलावा से बांधकर रखना चाहिए।